Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो हम सब लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। और ये जो टॉपिक है इसका संबंध हर एक इंसान से जुड़ता है। आप जानते होंगे कि जब भी आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप होती है, मैरिज होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं, कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब आप लोगों की बनती है किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो आपके अंदर एक फियर होता है, एक डर होता है कि कहीं सामने वाला पर्सन मुझे धोखा ना दे दे, कहीं सामने वाला पर्सन मेरे साथ कोई चीट ना कर दे, कहीं सामने वाला मुझे डिच ना कर दे। तो ये जो टेंशन है ये हर दूसरे आदमी को है। चाहे कोई शादी कर रहा है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई भी काम कर रहा है, या किसी के साथ जुड़ के अगर कोई इंसान कोई काम कर रहा है, तो उसके दिमाग में हर टाइम ये सवाल चलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के ये जो पर्सन है जो आज मेरे साथ है ये मुझे धोखा ना दे दे। तो समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण ये जो धोखा है, जो हम सोच रहे हैं कि सामने वाला कहीं हमें धोखा ना दे फ्यूचर में, तो ये धोखा आपको मिल सकता है। इसके लिए कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रिलेशनशिप की अगर हम बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, एलियंस की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, सामाजिक तालमेल की अगर बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुंडली के 7th हाउस को देखना चाहिए। दूसरा, 7th हाउस की जो एनर्जी है वो है लिब्रा, यानी लिब्रा साइन। लिब्रा साइन आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकता है। लिब्रा साइन आपके बर्थ चार्ट में 1st हाउस में, 2nd हाउस में, 3rd हाउस में, 4th हाउस में, किसी भी हाउस में लिब्रा साइन हो सकता है। और आपके बर्थ चार्ट में जो 7th हाउस होता है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका रिलेशन है वो आगे चल के कितना चलेगा या नहीं चलेगा। इसके लिए आपको राहु और केतु की प्लेसमेंट को समझना होगा आपके बर्थ चार्ट में। अगर राहु और केतु की प्लेसमेंट आपके चार्ट में 3rd हाउस में, 7th हाउस में या 11th हाउस में होती है, तो आपको धोखा मिल सकता है। 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, क्योंकि 3rd हाउस में अगर राहु होगा तो वहां से राहु का 5th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में पड़ेगा। और 7th हाउस में अगर राहु या केतु हैं तो राहु केतु 7th हाउस में ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। या 11th हाउस में अगर राहु और केतु हैं तो वहां से 9th एस्पेक्ट जो है वो भी 7th हाउस के ऊपर पड़ता है। और ये चीजें श्योर कब होती हैं कि 100% धोखा मिलना ही मिलना है? ये चीजें श्योर जब हो जाती हैं जब 7th हाउस का लॉर्ड या तो कंबस्ट हो, या अपने डेबिलिटेशन में हो, या उसकी प्लेसमेंट राहु और केतु के साथ हो गई हो और शनि का उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा हो। तो ये मान लें कि जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो आगे चल के आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि 7th हाउस का संबंध आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से है, 7th हाउस का संबंध आपकी पार्टनरशिप से है, आपकी डीलिंग से है। और 7th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है तो पार्टनर के द्वारा आपको धोखा मिल सकता है। या 7th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ होता है तो पार्टनरशिप को आप पहले इनिशियल लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, बाद में वहां से सेपरेशन होगा। और अगर राहु के साथ अगर 7th हाउस का लॉर्ड हो और वो अगर अपने डेबिलिटेशन में हो या कंबस्ट पोजीशन में हो, तो पार्टनर के थ्रू कई बार हमें धोखा मिलता है, यानी जो हमारा पार्टनर होता है वो हमें चीट करता है। एक तो रही ये वाली बात। दूसरी बात यह है कि आपके बर्थ चार्ट में आपको यह देखना है कि राहु और केतु की प्लेसमेंट कहीं जेमिनी साइन में तो नहीं है, कहीं लिब्रा साइन में तो नहीं है, या कहीं एक्वेरियस साइन में तो नहीं है। यानी जेमिनी यानी 3rd हाउस का साइन, लिब्रा यानी 7th हाउस का साइन और एक्वेरियस यानी 11th हाउस का साइन। आपके बर्थ चार्ट में राहु और केतु की प्लेसमेंट कहीं भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो आपके 3rd हाउस में ही हो, या 7th हाउस में हो, या 11th हाउस में हो सकता है जेमिनी साइन आपके 1st हाउस में हो सकता है लिब्रा साइन आपके 2nd हाउस में हो सकता है एक्वेरियस साइन आपके 4th हाउस में हो। अगर इन अलग अलग राशियों के ऊपर भी अगर राहु और केतु की प्लेसमेंट होती है, तब भी आपको धोखा मिल सकता है। साथ में आपको एक दो चीजें और भी देखनी है। वीनस की प्लेसमेंट को भी समझना है।
वीनस अगर अपने डेबिलिटेशन में है, केतु के साथ है, राहु के साथ है, कंबस्ट हो गया है और उसके ऊपर अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तब भी आपको पार्टनरशिप में या बिजनेस में या अलियांस में या मैरिज में धोखा मिल सकता है। तो ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे जानने वाले हैं जो ये पूछते रहते हैं कि मैं उसके साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं, कहीं धोखा तो नहीं मिलेगा, मेरी शादी हो रही है, कहीं जो मेरा लाइफ पार्टनर है वो आगे चल के चीट तो नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों के दिमाग में रहते हैं और हम इनका आंसर ढूंढते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से हमें कई बार इनका जो आंसर है वो नहीं मिलता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में, जब ये वाला योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो आपको अपने पार्टनर से धोखा मिल सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।